In this lecture, we will be learning about data types. In previous lectures, we have learned about primitive data types. Today, we will be learning about non-primitive data types. And in non-primitive data types, we will be specifically learning about a string. Let, for example, a string A has hello Ram. If we print this, then it should print hello Ram. Let us run this. जब हमने रन किया, ये हेलो राम को प्रिंट कर रहा है, बट क्या सिर्फ इतनी है स्ट्रिंग? नहीं, स्ट्रिंग क्या है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। अब कैरेक्टर्स के सीक्वेंस से मिलके बनी है हेलो में 5 कैरेक्टर्स हैं, राम में 3 कैरेक्टर्स हैं, बीच में एक स्पेस, वो भी एक कैरेक्टर है। तो टोटल हमारे कितने कैरेक्टर्स हैं इस स्ट्रिंग में? 5, 3, 8, 1, 9। तो अगर हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देखने हो तो उसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। वो कैसे निकालते हैं? अगर मैं लिखूं साउट ए डॉट लेंथ, ये जो लेंथ फंक्शन हमें दिख रहा है, ये हमारा आ गया लेंथ फंक्शन ए डॉट लेंथ। ये हमें बता देगा कि कितने कैरेक्टर्स हैं उसमें। तो इसको भी रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 9 आ गया हमारा, हेलो राम और 9। अब मैंने चाहा एक बार हेलो राम पूरा कैपिटल में प्रिंट होके आया और एक बार पूरा स्मॉल में आया। ये ना हो कि फर्स्ट लेटर कैपिटल है और राम का फर्स्ट लेटर कैपिटल है। मुझे चाहिए कि पूरा का पूरा सब कुछ स्मॉल में आ जाए। तो मैंने लिखा साउट ए डॉट टू, ये लोअर केस स्मॉल लेटर्स में करने के लिए होता है, और साउट ए डॉट टू ये अपर केस कैपिटल लेटर में करने के लिए होता है। अब अगर हम इसको रन करें तो हमें दिख रहा है एक बार वो स्मॉल लेटर प्रिंट कर रहा है, एक बार कैपिटल लेटर, उसके ऊपर लेंथ और उसके ऊपर हेलो राम। तो बेसिकली ये चीज़ें हमने सीख ली स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग के हमने 3 फंक्शंस देख लिए। स्ट्रिंग कैसे डिक्लेयर होती है वो देख ली, और स्ट्रिंग कैसे प्रिंट कराई जाती है या कैसे इनिशियलाइज की जाती है वो देख ली। तो ये बेसिक था स्ट्रिंग के बारे में। इसके अलावा हम कई सारे प्रोग्राम्स जब करेंगे तो स्ट्रिंग को बहुत डिटेल में सीख लेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर. In next lecture, we will be learning about conditional statements. So, thank you so much for this lecture. Thank you.